हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम गूगल चार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप गूगल चार्ट से अपनी एप्लीकेशन में डैशबोर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एम्प्लॉयज़ के फ़ोल्डर में एक पेज ऐड करूँगा और इस पेज को मैंने नाम दिया allemployees.aspx और इसको मैंने एडमिन मास्टर से इनहेरिट किया। और इसके बाद मैं यहाँ डाटा कंटेंट में आता हूँ और डाटा कंटेंट के अंदर जो हमारे पास जो टेक्स्ट है या टेबल है हमारे पास, वो हम इशू आइटम्स से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इशू आइटम्स पे क्लिक किया तो अब मेरे पास जो यहाँ पे आपको पहली टेबल नज़र आ रही है, यहाँ से मैं फॉर्म से इसको लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके अपने एम्प्लॉयज़ के पेज में जाता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने फॉर्म को क्लोज़ कर दिया और इसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है कि हमारे पास जो नेम की ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हमें नहीं चाहिए। तो अब यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैंने इनकी विड्थ जो है वो एडजस्ट कर ली। तो यहाँ पे मैंने इसको 30% दे दिया और इसके बाद सेकंड को भी मैंने 30% दे दिया और इसके बाद फर्स्ट को भी मैंने 30% दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने पहली जो रो है हमारे पास, इसकी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर इसको मैंने कोई असाइन नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने इस कॉलम को बॉर्डर नन कर दिया और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस टेबल को क्लास असाइन करता हूँ और इस कॉलम को मैंने इस टेबल को मैंने क्लास असाइन की एम्प्लॉयज़ इन्फो। अब इस क्लास पे मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल और यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट ओवर CSS। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ इन्फो की यहाँ पे डॉट यानी क्लास बनाऊँगा और इस पर मैं TRTD यानी कि पे इस पूरी टेबल पे बॉर्डर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और इसको कलर कोड दूँगा #1CC88A। तो यहाँ पे हमारे पास इसको पूरी टेबल को यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हमने दो ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉलम्स के मिडल में लेके आना है। तो यहाँ पे मैं स्टाइल लिखूँगा मार्जिन और यहाँ पे मैंने दिया इसको मार्जिन 0 पिक्सल और ऑटो। तो यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कॉलम के मिडल में आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पे मैं इसी तरह दूसरी ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी मिडल में लेके आऊँगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्जिन और 0 ऑटो। तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं वो क्या हो जाएंगी, मिडल में आ जाएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बटन का कलर चेंज कर रहा हूँ। तो बटन का कलर मैंने ब्लैक कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक रो आ जाएगी जिसमें हमारे पास दो ड्रॉप डाउन लिस्ट होंगी और एक हमारे पास बटन होगा। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो ड्रॉप डाउन लिस्ट और एक बटन आ गया और उसका कलर ब्लैक है। अब इस जगह पे हम यहाँ पे टेबल लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने टेबल लिखनी है। तो मैं यहाँ पे व्यू आइटम्स के पेज पे जाऊँगा और यहाँ से मैं टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम हेडिंग तक इसको हमने क्या किया, कॉपी कर लिया और इसके बाद यहाँ पे मैं ऑल एम्प्लॉयज़ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैंने टी बॉडी को क्लोज़ कर दिया और इसके बाद यहाँ पे हमने टी बॉडी को भी क्लोज़ करना है। टेबल को क्लोज़ करके मैंने यहाँ पे टी बॉडी को क्लोज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने हमने हमारे पास क्या है, इस पे हमारे पास यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ पे हमारे पास 5 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे मैं 5 कॉलम्स बना लेता हूँ और इसको विड्थ मैंने पहले को साइन की 5। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने आखिरी हेडिंग को मैंने ऑटो विड्थ पे कर दिया और इसके बाद यहाँ पे इस पूरी रो का मैं कलर जो है, पहली जो हमारे पास हेडिंग रो है इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। अब यहाँ पे हम टी बॉडी में आते हैं। तो टी बॉडी को हम क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर हम अपना डाटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने TR बनाया और TR के अंदर मैंने 5 TD बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबल डाटा कॉपी करके पेस्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे 2, 3,
4 और 5। अब यहाँ 1 हमारे पास, और नेम हमने रख लिया एडमिन, और डिपार्टमेंट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा कॉलम है, तो यहाँ पे हमने कॉलम्स के नाम नहीं लिखे, तो यहाँ पे परचेज ऑफिसर पहले हम डेजिग्नेशन लिखते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम कॉलम्स के नाम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नेम और इसके बाद डिपार्टमेंट और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी की जगह हमारे पास डेजिग्नेशन आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे हम लिंक बनाते हैं व्यू का। तो यहाँ पे मैं लिंक के लिए AH रेफरेंस यूज़ करता हूँ और इसको मैं अभी कोई पेज असाइन नहीं कर रहा हूँ लिंक, तो यहाँ पे मैंने हैश यूज़ किया। और इसके अंदर हमने आइकन यूज़ करना है, तो आइकन के लिए हम क्लास जो है वो यहाँ पे व्यू के लिए आई का आइकन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे इस आइकन की मैंने विड्थ सेट करनी है या इसका साइज़ सेट करना है। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ लिखूँगा, स्टाइल फ़ॉन्ट साइज़, और इसको मैंने 16 पिक्सल दिया। तो इसका आइकन का साइज़ आ गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं आइकन और व्यू टेक्स्ट के दरमियान यहाँ पे मैं ब्लैक स्पेस ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्लैंक स्पेस ऐड की और इसके बाद यहाँ पे मैंने व्यू लिखा। अब इस रो को मैं कॉपी करता हूँ और मज़ीद 2-3 रो और बना लेता हूँ। तो यहाँ पे अब जस्ट मैं डाटा को रिप्लेस करता जाऊँगा। यहाँ पे हमारे पास नेम आ जाएगा डॉक्टर मलिक मोहम्मद अली शहद, और इसके बाद यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट आएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन आ जाएगा, तो असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी जगह हम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन लिख दिया। तो इसके बाद यहाँ पे दूसरी रो भी हमारे पास कंप्लीट हो गई। और इसके बाद हम तीसरी रो भी बनाते हैं। तो तीसरी रो में हमने नंबर असाइन किया 3, और यहाँ पे नाम हमने लिखते हैं। तो नाम मैंने लिखा राशिद जहांगीर, और इसके बाद यहाँ पे उसी तरह हम डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट में लिखेंगे कंप्यूटर साइंस और डेजिग्नेशन में हम लिखेंगे लेक्चरर। तो अब हमारे पास 3 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज़ करके यहाँ पे 4th रो भी बनाई, और इसको 4th रो को मैंने नाम दिया क्या, मोहम्मद शुएब, और डिपार्टमेंट मैंने दिया ह्यूमैनिटीज़। और इसके बाद यहाँ पे हमने इसका डेजिग्नेशन देना है। तो यहाँ पे हम इसका डेजिग्नेशन देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 4 रोज़ बन गई। अब हम एक रो और बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5th रो भी बनाई, यहाँ पे 5, और इसके बाद यहाँ पे मैंने नाम लिखा मोहम्मद अशरफ, और यहाँ पे इसका डिपार्टमेंट मेंशन किया मैंने, डिपार्टमेंट लिखा मैनेजमेंट साइंस। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट मेंशन करूँगा। और इसके बाद लास्ट पे हमारे पास क्या है, डेजिग्नेशन है। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन में मैं लिखूँगा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, 5 रोज़ कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास, इसका बाद इसको मैं सेव करूँगा, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँगा, और अब इस पूरे टेबल की मैंने रो को एडजस्ट करना है, रो की हाइट को एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमारे पास माई टेबल, यानी कि टेबल का जो टी बॉडी था उसका आईडी हमारे पास था क्या, माई टेबल। तो यहाँ पे माई टेबल के अंदर जो रोज़ पड़ी हैं उनकी हाइट होनी चाहिए हमारे पास क्या, 40 पिक्सल। तो अब हर रो हमारे पास क्या होगी, हाइट उसकी 40 पिक्सल होगी। तो यहाँ पे मैं हाइट मेंशन करूँगा 40 पिक्सल। तो अब यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं एग्जाम्पल और रैपर इस यानी पूरी की पूरी विड्थ टेबल का मैं विड्थ सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने विड्थ इसको दी क्या 90%, और इसकी मैंने पैडिंग लेफ़्ट की क्या 10%। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट से भी 10 होगा और राइट से भी 10 होगा। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस पे हमने यहाँ पे std फाइल्स में आएंगे, और यहाँ से हम डाटा टेबल को कॉपी करेंगे, और डाटा टेबल को हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो jQuery फाइल है डाटा टेबल की, उसको भी हमने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट कॉपी करना है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्क्रिप्ट आएगा।
और इसको मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट, और इस पे मैंने पैजिनेशन अप्लाई करनी है। तो पैजिनेशन के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला जावास्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे मैं इस जावास्क्रिप्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा, और इसकी जो हमारे पास एडजस्टमेंट है, वो जो ऊपर हमारे पास हर रो की हमने कॉलम की एडजस्टमेंट की थी, वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और इसके बाद यहाँ के जो हमारे पास 5 रोज़ थी, 5 कॉलम्स थे, तो हमने 5 कॉलम्स यहाँ पे रखे, और लास्ट पे हमने इस कॉलम को, कॉमा को हमने डिलीट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेबल की एडजस्टमेंट हो गई है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, और इस पे जो मार्जिन टॉप है वो अप्लाई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मार्जिन टॉप मैंने दिया क्या, यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 200 पिक्सल। तो ये ज़्यादा नीचे चला गया। अब हम इसको वैल्यूज़ कम करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ कम करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 40 पे एडजस्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो मार्जिन टॉप है, इसको हम क्या देंगे, 40 पिक्सल, और इसकी हम विड्थ भी ज़्यादा करते हैं, तो विड्थ 100% दे दी। और यहाँ पे इसको आके मैं चेंजेस करूँगा, तो यहाँ पे विड्थ मैंने 100% दे दी, और पैडिंग लेफ़्ट की हमें फिर ज़रूरत नहीं रही। और इस पे मैंने मार्जिन टॉप अप्लाई करना है, तो मार्जिन टॉप मैं दूंगा क्या, 40 पिक्सल। तो अब यहाँ पे मैंने 40 पिक्सल दे दिया। अब इसके बाद इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो अब यहाँ पे देखें कि ये चीज़ हमारे पास चेंजेस अप्लाई हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये पेज डिज़ाइन हो गया। अब हम इसको सेव करते हैं, और इसको क्लोज़ करके स्टॉप किया, और इसके अंदर मैं एक नया पेज ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एक नया पेज, और इसका नाम मैं दूंगा क्या, व्यू एसेट्स या व्यू एम्प्लॉइज़ एसेट्स। तो इसको मैंने पेज का नाम दे दिया, और इसके बाद इसको भी मैंने मास्टर पेज से नैरेट करवाया। अब यहाँ पे हमने एक्चुअल में ग्राफ अप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे हमने ग्राफ शो करवाना है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर ऐड करवाता हूँ, और इस फोल्डर को मैं नाम देता हूँ चार्ट फाइल्स, यानी कि जो हमारे पास गूगल चार्ट से रिलेटेड हमारे पास जो फाइल्स होंगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, और इसको मैंने पहले स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा, यहाँ पे टाइप इसको दी मैंने क्या, जावास्क्रिप्ट ओवर टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। और इसके बाद यहाँ पे मैं फंक्शन एक लिखता हूँ, यहाँ पे फंक्शन को नाम दे दिया क्लोज फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने फंक्शन की हमारे पास निशानी होती है कि इसके आगे ब्रैकेट होती हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन के अंदर जब भी कोई हमारे पास इस पेज पे एरर आएगा, तो हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हम इस जावास्क्रिप्ट का नाम रखेंगे अलर्ट मैसेज डॉट, यहाँ पे स्लाइड अप का होगा, तो यहाँ पे हमने स्लाइड अप कर देना है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट लिखी गई। अब इसके बाद यहाँ पे हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर CSS। और इसके बाद यहाँ पे हेडिंग 2 का मैंने क्या करना है, स्टाइल देना है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट मैंने बोल्ड 25 पिक्सल, और उसको फ़ॉन्ट फैमिली भी मैंने असाइन कर दी। कलर हमारे पास ये आ गया, और टेक्स्ट लाइन हमने क्या करना है, हेडिंग को सेंटर में करना है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना HTML लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक डिव बनाऊँगा, और इस डिव को मैं ID साइन करता हूँ अलर्ट मैसेज, जो हमने नीचे जावास्क्रिप्ट में लिखा था। और इसको मैं क्या करता हूँ, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और डिव बनाता हूँ, और इस डिव को मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ कि क्या इसकी विड्थ होनी चाहिए 100%। और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ, और इस डिव नहीं, यहाँ पे मैं एक यहाँ पे हेडिंग बनानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आएगी। तो यहाँ पे हम हेडिंग 2 के अंदर यहाँ पे हम लिखते हैं एसेट्स टू, यानी जो एम्प्लॉय का नाम होगा। तो यहाँ पे लेट्स सपोज एम्प्लॉय का नाम ये है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसेट्स टू राशिद जहांगीर। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको अगेन डिव लिखते हैं, और यहाँ पे हम इस डिव को क्या बनाते हैं,
इस हेडिंग के नीचे लाइन देनी है। तो यहाँ पे हम इस लाइन का जो कलर है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको कलर असाइन कर देंगे ग्रीन टाइप का। तो उसका कलर कोड हमारे पास ये है, ये हम कांस्टेंट ये कलर कोड यूज़ कर रहे हैं। और इसकी हाइट में जस्ट 1 पिक्सल लिखता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ब्रीक सी एक हमारे पास क्या हो जाएगी, एक लाइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो बॉर्डर रेडियस है, यानी कि इसकी एजेस को मैं क्या करता हूँ, राउंड कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको जो मार्जिन है, मार्जिन हमारे पास मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे मैं इसको मार्जिन बॉटम दिया क्या 30 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे नीचे मैंने इसके यानी कि लाइन के नीचे मैंने क्या करना है, चार्ट शो करवाना है। तो उसको मैंने आईडी असाइन कर दिया quality_div। तो अब यहाँ पे जब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो इस div को कॉल करेंगे। तो अब इसको मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ, मैंने इसको असाइन कर दी क्या 100%। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको हाइट असाइन करनी है। तो हाइट हमारे पास आ गई 450 पिक्सल। अब यहाँ पे इसके बाद हम लिखेंगे फॉन्ट वेट जो है वो क्या है, बोल्ड, और पैडिंग जो है वो क्या है 15 पिक्सल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे HTML लिखी गई। तो अब इस चार्ट के अंदर मैंने चार्ट फाइल्स के फोल्डर में मैंने 2 फाइल्स पेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों फाइल्स को क्या किया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास क्या हुआ, एक चार्ट आ जाएगा। तो एक्चुअली ये चार्ट जो है हमारे पास क्या है, गूगल चार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास चार्ट आ गए हैं, लेकिन इस चार्ट का जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट है, और जो हमारे पेज का बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे टाइप का है। तो या तो हम पेज को ग्रे कर लें या हम अपने पेज को वाइट कर लें। तो हम अपने पेज को वाइट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ट्रैक करता हूँ कि ये हमारे पेज की जो बॉडी है वो इसमें है। तो यहाँ पे हम इसको वाइट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं अब यहाँ पे इसको परमानेंटली चेंजेस करनी है। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर मैं यहाँ पे इस टैग्स पे मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा क्या, वाइट। तो अब हमारे पेज का जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, और हमारे पास ग्राफ का जो कलर है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड है वो वाइट है। तो अब दोनों हमारे पास ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह आपको यहाँ पे ब्रेक सी एक लाइन भी नज़र आ रही है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे फैकल्टी के आपने पेज या फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास डिव था, यहाँ पे ये इस डिव को हमने एक्चुअली अपनी जावास्क्रिप्ट में कॉल किया है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने उसको कॉल किया, और इसके बाद यहाँ पे हम कलर भी देख रहे हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ऑरेंज कर दिया, तो अब रेड की जगह क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। और जहाँ पे जो डाटा नज़र आ रहा है यहाँ पे हमने डाटा यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ऊपर वाले 2 हमारे पास क्या हैं, हेडिंग्स हैं, और नीचे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो डाटा है। तो अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें हर एक की वैल्यूज़ शो करवा रहा है कि हार्ड डिस्क कितनी है, रैम इतनी है, टिश्यू बॉक्स इतने हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये पेज डिज़ाइन हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं, और इस पेज को मैं यहाँ पे इसको स्टॉप किया इसको, और इसके बाद यहाँ पे हम एक और पेज ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉइज़ के फ़ोल्डर में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक और फोल्डर पेज ऐड करवाता हूँ एम्प्लॉइज़ इन्फो के नाम से। तो अब यहाँ पे मैंने दूसरा पेज बना लिया, इसको मैं ओके करता हूँ। तो अब इसके अंदर भी अगेन हमने क्या करना है, एक चार्ट शो करवाना है। तो अब यहाँ पे हमने ग्रुप वाइज चार्ट शो करवाना है। पहले हमने सिंगल बार के लिए यूज़ किया था, अब हमने ग्रुप बार चार्ट शो करना है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल वही हमने सारी की सारी जावास्क्रिप्ट कॉपी करके जो पिछले पेज में थी वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। और यहाँ पे हमने क्या किया, जो फैकल्टी डिव था यहाँ पे हमने बार चार्ट दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग में टेक्स्ट लिखेंगे एम्प्लॉइज़, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअली लिखेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ लिखा और एम्प्लॉइज़
और इसके बाद लिखा यहाँ पे मैंने बाय डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, हेडिंग आएगी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बाय डिग्री। तो अब हमने दोनों चीज़ें यानी कि आईडी भी चेंज कर लिया और हेडिंग भी चेंज कर ली, और बार चार्ट को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं इन दोनों फाइल्स को, जो लोडर की फ़ाइल है वो हमारे पास ऑलरेडी रहेगी, और इसके बाद यहाँ पे मैं बार चार्ट को मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। और यहाँ पे अब आप देखें उसी पेज की तरह, तो यहाँ पे हमारे पास आईडी क्या है, बार चार्ट डिव, और यहाँ पे मेंशन भी है कि ये क्या है, बार चार्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे हमने बार चार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास बार चार्ट है। इस तरह हम विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने अब सेव किया, तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब हमारे पास एम्प्लॉयज़ इन्फॉर्मेशन आएगी बाय डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बाय डिग्री आ गया है कि पीएचडी हमारे पास हर डिपार्टमेंट में कितने हैं, मास्टर्स कितने हैं और बैचलर्स कितने हैं। तो अब यहाँ ह्यूमैनिटीज़ के दिखा रहे हैं कि 7 पीएचडी हैं, 4 बैचलर्स हैं। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंस में 45 पीएचडी हैं, 7 बैचलर्स हैं। इसी तरह हमारे पास मैनेजमेंट साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं। तो अब हर डिपार्टमेंट के हम डिग्री वाइज एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं। अब इसी तरह अब इसको स्टॉप करते हैं हम। इसी तरह अब हम एक और पेज ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ के फ़ोल्डर में जाऊँगा और इस फोल्डर में मैं एक और पेज ऐड करवाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखा एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट। पहले हमने एम्प्लॉयज़ बाय डिग्री किया था, अब हम डेजिग्नेशन वाइज एम्प्लॉयज़ देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम सारे के सारी HTML को कॉपी कर लेते हैं। अब अगेन हमारे पास वही उसी तरह की हमारे पास HTML होगी। तो अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बाय डिग्री था, तो यहाँ पे मैं डिग्री को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय डिपार्टमेंट, और यहाँ पे डिपार्टमेंट, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसका मार्जिन सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने मार्जिन 10 कर दिया, और इसके बाद यहाँ पे इसकी पैडिंग को मैंने ख़त्म कर दिया। एक्चुअल में इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अब हमने चार्ट के साथ टेबल भी शो करवाना है। तो अब हमारे पास जगह का इशू है, तो अब यहाँ पे पेज के दरमियान मैंने पैडिंग को कम कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं टेबल को, जो हमारे पास ऑल एम्प्लॉयज़ पे हमने टेबल बनाया था, तो अब हमने वहाँ से टेबल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें 5 रोज़ हैं। तो अब यहाँ से हम 2 रोज़ को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने एक रो को डिलीट किया, और इसके बाद यहाँ पे एक और रो को भी मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 3 रोज़ हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्क्रिप्ट को कॉपी करता हूँ, और स्क्रिप्ट को यहाँ पे पैजिनेशन अप्लाई करनी है टेबल पे। तो अब यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट को कॉपी करके इसके साथ ही यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, और इसमें अब हम 2 दफ़ा कर चुके हैं, तो अब हमने इसको रिमूव कर देना है। तो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिखा गया। अब हम इसकी विड्थ की वैल्यूज़ चेंज करते हैं। तो विड्थ की वैल्यूज़ हमारे पास वही हैं एक्चुअल में, तो यहाँ पे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर जो सर्च बार नज़र आ रहा है उसको हमने नहीं देखना। अब यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी हम सर्चिंग कर रहे हैं, तो अब हमने सर्च को ऑफ़ कर दिया। तो हम यहाँ पे हमारे पास सर्च का जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आता है वो नज़र नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्चिंग फॉल्स। अब इसके बाद यहाँ पे अब आएँ, तो अब हमारे पास ये पेज क्या हो गया। अब इस पेज में हमने पाई चार्ट यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे मैं पाई चार्ट लिखूँगा, और इसके बाद आईडी मैंने चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाई चार्ट अंडरस्कोर डिव। तो यहाँ पे हम इसमें आके डाटा टेबल को, यहाँ पे क्योंकि हमने पैजिनेशन अप्लाई किया है, तो हमने डाटा टेबल को यहाँ पे CSS को ड्रैग ड्रॉप किया, और इसके बाद यहाँ पे हम JS फाइल को, यहाँ पे JS फाइल है ये वाली, अब यहाँ पे इसको हम
इसको भी ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हैं। तो अब हमारे पास पैजिनेशन के लिए डाटा टेबल आ गई, और पाई चार्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे हम इस फोल्डर में एक फाइल हमने पेस्ट कर दी pie-chart.js। अब इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब हमारे पास टेबल भी आएगी और पाई चार्ट भी आएगा। तो अब हमारे पास ये एक्चुअल में ऑल एम्प्लॉयज़ का पेज रन हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, सॉर्टिंग हो रही है। अब इस पे हमने जो पेज हमने यहाँ पे डेवलप किया है वो एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट किया है। तो यहाँ पे मैं इसको URL दे देता हूँ, एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास टेबल भी आ गया है और पाई चार्ट भी आ गया है, लेकिन इसका साइज़ अभी ज़्यादा है। तो अब हम इसका साइज़ कम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइट दी हुई थी 450, तो यहाँ पे मैं इसकी हाइट चेंज करूँगा और इसको दे दूँगा 220। तो यहाँ पे चार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एरिया। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास परफेक्टली नज़र आ रहा है कि हमारे पास पाई चार्ट भी है और टेबल भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट का पेज बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने जो मेन्यू आइटम बनाया हुआ है इस सारे को हमने लिंक करना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास पेजेस हैं वो भी लिंक्ड नहीं है, तो अब हमने क्या करना है, इन पेजेस को लिंक करना है। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ और एडमिन मास्टर का जो मास्टर पेज था एडमिन का, उसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हम एडमिन मास्टर का पेज को ओपन करेंगे और जितने भी लिंक थे वो अब हमने यहाँ पे असाइन करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस में यहाँ पे मैं पिक URL करूँगा और एटम्स के फोल्डर में जाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऐड एटम का है, तो ASPX पेज का मैंने लिंक दे दिया। तो अब हमने क्या किया कि इस पेज को हमने URL दे दिया। इसको सेव करके हम क्या करते हैं, सेकंड पे आते हैं और सेकंड व्यू परचेज़ का पेज है। तो अब यहाँ पे हमने व्यू परचेज़ का पेज बनाया था, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे URL दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास था व्यू एटम्स, तो यहाँ पे हमने व्यू एटम्स का क्या किया, यहाँ पे URL दे दिया। अब इसी तरह हमने हर एक URL को, हर एक पेज को हमने URL देना है। तो यहाँ पे अब हमारे पास इसी तरह हर पेज को देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एटम्स, और यहाँ पे हमने इन्वेंट्री में एक्चुअली एटम्स में था, तो यहाँ पे ऐड न्यू फॉर्म का हमारे पास पेज है, तो यहाँ पे हम इसका URL दे देंगे। अब इसी तरह एम्प्लॉयज़ के अंदर हमारे पास दो पेजेस थे, व्यू एम्प्लॉयज़ और ऐड एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे हम इसको पिक URL और एम्प्लॉयज़ के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऐड एम्प्लॉय का फर्स्ट पेज है। तो यहाँ पे हम एक्चुअल में पहला है व्यू एम्प्लॉयज़, तो हमने व्यू एम्प्लॉयज़ का दे दिया लिंक, और इसके बाद ऐड एम्प्लॉयज़ का है। तो यहाँ पे हम ऐड एम्प्लॉयज़ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने इसको भी URL दे दिया। अब इसी तरह डेटाबेस के सारे पेजेस को हम 1 बाय 1 सारों को लिंक देंगे। अब इसी तरह हम इन्वेंट्री में गए और इसी तरह हमने ऐड डेटाबेस या database.aspx दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास व्यू डिपार्टमेंट्स का है। तो व्यू डिपार्ट के नाम से हमने एक पेज बनाया था। तो अब यहाँ पे इन्वेंट्री में जाके पहला पेज है, और इसी तरह हमारे पास व्यू डेजिग्नेशन का एक पेज था, तो उसको हम यहाँ पे URL दे देते हैं व्यू डेजिग्नेशन। यहाँ पे हमारे पास दूसरा पेज है, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे लास्ट पेज था व्यू फर्म्स का। तो इन्वेंट्री में हमारे पास व्यू फर्म्स का पेज पड़ा है यहाँ पे, तो इसको भी हमने लिंक कर दिया। तो अब यहाँ पे डेटाबेस का हमारे पास मेन्यू भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे व्यू स्टोर, तो यहाँ पे हमने व्यू स्टोर के नाम से एक पेज बनाया था। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री में आएंगे एटम्स में, और व्यू स्टोर हमारे पास क्या है, पेज है। तो यहाँ पे लिंक कर दिया हमने इसको, और इसके बाद यहाँ पे हम पिक URL, और इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के फोल्डर में आए, तो यहाँ पे हमने इशू एटम्स के नाम से एक पेज बना दिया। इशू एटम्स का हमने लिंक दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे हमने
व्यू एम्प्लॉयज़ बाय एसेट्स। तो यहाँ पे हमने एक पेज बनाया ऑल एम्प्लॉयज़ का। तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ में आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास पेज होगा ऑल एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल एम्प्लॉयज़ का पेज है, तो इसको भी हमने लिंक कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट मेन्यू थे वो सारे के सारे लिंक हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो प्रोफाइल इमेज में लिंक थे वो हमने देने हैं। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल का पेज, यहाँ पे चेंज पासवर्ड और प्रोफाइल का लिंक देना है। तो यहाँ पे हम पिक यूआरएल और इसके बाद यहाँ पे हम यूज़र्स में आएंगे। तो यहाँ पे माय प्रोफाइल का पेज है और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास चेंज पासवर्ड का हमारे पास लिंक पेज था। तो यहाँ पे हम चेंज पासवर्ड यूज़र्स के फ़ोल्डर में आएंगे और ये हमारे पास पासवर्ड चेंज का पेज है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको हमने एक्चुअल में फॉरवर्ड स्लैश लगानी थी सारों के साथ। तो हम सारों के साथ क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे। तो अब यहाँ पे जितने भी हमने यूआरएल दिए हैं उन सारों के पीछे हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसी तरह यहाँ पे इसके भी मैंने दे दिया फॉरवर्ड स्लैश और इसके बाद यहाँ पे पहले वाला जो था। अब यहाँ पे हमने सारे के सारे मेन्यूज़ को क्या किया, फॉरवर्ड स्लैश दे दी। अब यहाँ पे लिंक हो गए सारे। अब इसको मैं स्टॉप करके दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हमारे पास सारे के सारे पेजेस आपस में क्या हो गए, लिंक हो गए। तो अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास इस पर क्लिक करूँगा, ऐड न्यू फर्म्स, व्यू परचेज़, ऐड न्यू फर्म और इसके बाद व्यू एम्प्लॉयज़ और ऐड एम्प्लॉयज़ और इसी तरह व्यू स्टोर और इस तरह हमारे पास इशू एसेट्स, व्यू एम्प्लॉयज़ एसेट्स। तो अब यहाँ पे यूज़र्स पे हमने फॉरवर्ड स्लैश लगाना भूल गए थे। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, प्रोफाइल का भी ठीक हो गया और चेंज पासवर्ड का भी हो गया। तो अब हमारे पास सारे के सारे पेज आपस में क्या हो गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं जो चार्ट बनाए थे उनको आपस में लिंक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको यूआरएल देता हूँ व्यू एम्प्लॉयज़ एसेट्स और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हमने जितना भी इसके नीचे टेबल के लिंक दिए थे वो सारे के सारे मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो अब सारे व्यूज़ का जो हम जिस भी एम्प्लॉयज़ के आगे व्यू होगा उस पर क्लिक करेंगे तो उसके एसेट्स हमें नज़र आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास एच रेफरेंस और इसके बाद यहाँ पे भी एच रेफरेंस। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रिफ़्रेश किया। तो अब यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और रिफ़्रेश किया। तो अब यहाँ पे व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास हर एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे एसेट्स आपको नज़र आएंगे। तो अब यहाँ पे आपको जिस भी एम्प्लॉयज़ के आगे आप लिंक करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसके आगे हम एम्प्लॉयज़ को एसेट्स हमारे आएंगे। तो अब यहाँ पे इशू ये है कि हमारे पास टेबल्स सही नहीं है। तो यहाँ पे हमने गलती से सेमी कॉलन लगाया हुआ था। तो अब यहाँ पे देखें कि ये ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ इस पेज को और इसके बाद यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ का जो हमारे पास था मेन मेन्यू, अब इसके अंदर हम 2 और पेज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के मेन में आएंगे और इसके अंदर हमने सब मेन्यू हमने 2 और पेज दे दिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे व्यू करते हैं यानी आई कर देते हैं और इसको भी हम क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं। तो यहाँ पे पेज का हमने यूआरएल देना है। तो यहाँ पे हम पहला पेज था हमारे पास एम्प्लॉयज़ इन्फो का या हमारे पास पेज था एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट का। तो अब हमने इसको लिंक कर दिया इसके साथ और इसके पीछे हमने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी और इसके बाद यहाँ पे इसका मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा व्यू एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयज़ बाय डिपार्टमेंट और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसी तरह
इसको भी लिंक करना है। तो यहाँ पे मैंने आखिरी पेज बनाया था एम्प्लॉयज़ इन्फो का, तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ इन्फो का पेज है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको ओके कर दिया, तो ये पेज भी लिंक हो गया। और इसी तरह यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग या टेक्स्ट चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्लॉयज़ बाय डिग्री, तो यहाँ पे या एम्प्लॉयज़ बाय डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज भी हमारे पास क्या हो गया, लिंक हो गया। और इसी तरह हम यहाँ पे डेजिग्नेशन का करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास ये पेज भी आ गया। इस वीडियो में यूज़ की गई जावास्क्रिप्ट फाइल्स और CSS फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।